प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 से। क्वेश्चन में कहा है, देखिए, गिवन हियर आर सम फिगर्स। आपको यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए हैं, अब आपको इनके बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन में दिया है आपको, क्वेश्चन कहा है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो ऊपर फिगर दिए हैं वो इनके आधार पर क्लासीफाई करना, उनको बताना कि कौन सा फिगर किसके अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट इनमें से बताना है सिंपल कर्व कौन से हैं, सेकंड बताना है सिंपल क्लोज कर्व कौन से हैं इनमें से, फिर पॉलीगॉन कौन से हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से हैं और कॉनकेव पॉलीगॉन कौन से। तो बच्चों, सिंपल कर्व के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे कर्व जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्रॉस नहीं करते, वो सिंपल कर्व कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। फिर सिंपल क्लोज कर्व, ऐसे सिंपल कर्व जो क्लोज हो वो सिंपल क्लोज कर्व होंगे। पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन के बारे में आपको बताया ए सिंपल क्लोज कर्व है ना, यानी यही सिंपल क्लोज कर्व ही पॉलीगॉन होंगे। कब होंगे? अगर वो लाइन सेगमेंट से बने हो, कर्व नहीं हो उसमें, तो वो पॉलीगॉन कहलाएंगे। फिर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में जिसमें इंटीरियर एंगल, जो भी आपका क्वाड्रिलेटर वगैरह जो भी है, उसमें इंटीरियर एंगल जो है वो उसका जो अंदर का मेजरमेंट है वो 180 डिग्री से छोटा होता है, वो कॉन्वेक्स कहलाते हैं। और इसी प्रकार के हम अपनी क्लास में आगे की पढ़ेंगे। और यहाँ दिया है कॉनकेव पॉलीगॉन, जिसके इंटीरियर एंगल में एक भी एंगल अगर 180 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो वो कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा। तो अब आते हैं, सबसे पहले सिंपल कर्व को क्लासीफाई करते हैं। इनमें फिगर्स में सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। तो देखिए, सिंपल कर्व मतलब पहली बात तो कर्व कौन से होते हैं। तो कर्व क्या होता है बच्चों, किसी भी पेंसिल को बिना उठाए आप उसको घुमाइए और रिट्रेस नहीं होना चाहिए, यानी वो वापस से उस लाइन के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए, है ना। उसको कर्व कहते हैं। क्रॉस कर सकती है लेकिन उस लाइन के ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए वो। तो और पेंसिल उठना नहीं चाहिए। तो इसमें देखिए, अगर कर्व की बात कहा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऐसे घुमाने के बाद फिर दूसरा कर्व बनाने के लिए पेंसिल उठाना पड़ेगी, तो ये आपका कर्व में नहीं आएगा। तो कर्व में नहीं आएगा तो सिंपल भी नहीं होगा, सिंपल क्लोज भी नहीं होगा, पॉलीगॉन भी नहीं होगा, कॉन्वेक्स भी नहीं होगा, कॉनकेव। तो ये थर्ड वाला रिजेक्ट हो गया हमारे लिए। अब एक एक करके हम देखते हैं सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व किसे कहते हैं बच्चों, जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं ऐसे कर्व। तो ये कहीं क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व हो गया। इसको मैं सिंपल कर्व ऐसा डिनोट कर दिया अभी मैंने। सेकंड, ये भी अगर पेंसिल घुमाते हैं हम तो कहीं से कहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये भी सिंपल कर्व में आएगा। फिर ये तो है ही नहीं आपका क्रॉस, ये कर्व ही नहीं है। फिर आते हैं फोर्थ वाला। देखिए, ये क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, तो इसलिए ये सिंपल कर्व में नहीं आता है। फिर फिफ्थ वाला, यहाँ से पेंसिल घुमाए, ऐसे घुमाकर वापस आ गया, तो ये सिंपल कर्व में आएगा आपका। यहाँ पर भी पेंसिल उठा के वापस आ गए और एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये भी सिंपल कर्व है बच्चों। यहाँ से स्टार्ट या कहीं से भी स्टार्ट करके यूं गए, ऐसे घूम कर आ गए, यानी आपने पेंसिल भी नहीं उठाई, ओवरलैप भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये सिंपल कर्व है। और क्रॉस भी नहीं कर रहा है। सिंपल कर्व में तीन चीज़ें होना चाहिए, यानी कर्व में तो दो चीज़ें होना चाहिए, पेंसिल नहीं उठना चाहिए और दूसरा क्या है, ओवरलैप नहीं करना चाहिए, यानी रिट्रेस नहीं होना चाहिए। और सिंपल कर्व में एक चीज़ और आ जाती है आपकी, क्या आ जाती है कि क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये भी सिंपल कर्व में आ गया आपका। और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, ये 8 वाला जो है, ये आपका देखिए यहाँ इसमें क्या हो रहा है, रिट्रेस हो रहा है। जैसे यहाँ से घुमाकर मिलाना अलग बात होता है, यहाँ से घूमकर वापस उस पॉइंट पर जाकर फिर गुजरेगा,
फिर ऐसे आएगा, यानी इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा सिंपल कर्व में नहीं आएगा। तो सिंपल कर्व कौन सा हो गया है? फर्स्ट हो गया है, सेकेंड हो गया है, फिफ्थ हो गया है, सिक्स्थ हो गया है और सेवन हो गया है। तो हम यहाँ पर जब आंसर में क्या लिख देंगे, देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंपल कर्व में क्या क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट वाला आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा, सिक्स्थ आ जाएगा और सेवन्थ आ जाएगा, है ना। तो ये सिंपल कर्व हो गए। फिर नेक्स्ट इसमें पूछा है, सेकेंड वाला है बच्चों सिंपल क्लोज कर्व, यानी सिंपल कर्व और जो क्लोज हो। तो सिंपल कर्व यानी जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हो। तो कौन कौन से क्रॉस नहीं कर रहे हैं, देखिए बच्चों, ये फर्स्ट वाला सिंपल कर्व है ना, सिंपल कर्व लिखा, और ये क्या क्लोज भी है। तो सिंपल क्लोज कर्व, ये सी लिख दिया मैंने, ठीक है बच्चों। फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड भी सिंपल कर्व तो है और क्लोज भी है, तो एस सी है ना, तो इसको भी मैंने लिख दिया SCC, है ना, सिंपल क्लोज कर्व। ये तो सिंपल ही नहीं है, तो इसको क्लोज कर्व के अंतर्गत आएगा ही नहीं, जब सिंपल ही नहीं है। तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है, इसलिए ये भी आपके लिए यूज़फुल नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ वाले पे देखते हैं हम। फिफ्थ वाला सिंपल कर्व है और सिंपल के साथ में ये बंद भी है, बंद यानी सिंपल क्लोज कर्व। ये भी सिंपल है और साथ में क्लोज भी है, तो सिंपल क्लोज कर्व। ये भी सिंपल है और क्लोज भी है, तो सिंपल क्लोज कर्व। इसका मतलब क्या हुआ, वही पांचों जो है आपके जो सिंपल कर्व थे वही पांचों क्लोज कर्व भी है, इसलिए ये सिंपल क्लोज कर्व में यही वापस से पांचों आ गए हैं। ऐसा कैसा हम आंसर में नोट कर देंगे कि फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ कैसे हैं, सिंपल क्लोज कर्व हैं। नेक्स्ट पूछा था इसमें पॉलीगॉन। तो देखिए बच्चों, पॉलीगॉन किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया, एक सिंपल क्लोज कर्व जो क्या हो बच्चों, लाइन सेगमेंट से बना हो। सिंपल क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसे पॉलीगॉन कहते हैं। तो देखिए ये सिंपल क्लोज कर्व है और किससे बना है, लाइन सेगमेंट से बना है, तो इसलिए ये पॉलीगॉन होगा, ये पॉलीगॉन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, ये सिंपल क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये भी पॉलीगॉन होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर सिंपल क्लोज कर्व फिफ्थ वाला था, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, इसमें कर्व आ गया है, तो ये पॉलीगॉन नहीं है। इधर आते हैं, इसमें दो लाइन सेगमेंट है लेकिन यहाँ कर्व आ गया, इसलिए ये भी सिंपल क्लोज कर्व है लेकिन लाइन सेगमेंट से पूरा नहीं बना है, यानी सारे उसके जो बाउंड्री है वो लाइन सेगमेंट से बनी होना चाहिए, तो यहाँ पर कर्व से बनी हुई है, इसलिए ये सिंपल क्लोज पॉलीगॉन नहीं है। यहाँ पर भी इसमें दो लाइन सेगमेंट है लेकिन तीसरा कर्व आ गया, इसलिए ये भी पॉलीगॉन नहीं है। तो पॉलीगॉन कितने हुए आपके, दो आएंगे, तो इसमें जब आंसर लिख देंगे फर्स्ट और सेकंड आपके पॉलीगॉन कहलाएंगे, ठीक। फिर इसी में आते हैं नंबर डी में, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, यानी ऐसा पॉलीगॉन, यानी पॉलीगॉन तो दो ही है हमारे पास, उसमें कॉन्वेक्स कौन सा है। तो कॉन्वेक्स के लिए क्या जरूरी है बच्चों, जिसमें इंटीरियर एंगल जो है क्या होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए, 180 डिग्री से, और जिसके डायगोनल अगर मिलाए तो अंदर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए या मिलना चाहिए या अंदर ही रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये फर्स्ट वाला, इसमें ये जो एंगल है इंटीरियर एंगल, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 है, लेकिन ये इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये कॉन्वेक्स नहीं हुआ। इसका मतलब पॉलीगॉन दो है ना हमारे पास। अब सेकेंड वाले पॉलीगॉन को देखते हैं, इसमें इंटीरियर एंगल इसके जो हैं वो सारे 180 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। और अगर इसके डायगोनल को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये अंदर ही रहते हैं, ठीक है।
तो ये डायगोनल को मिलाए तो अंदर ही रह रहे हैं और इंटीरियर एंगल का जो है वो 180 से छोटे हैं, इसलिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया। ये कैसा हो गया? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। ठीक है, पॉलीगॉन तो है ये और ये कॉन्वेक्स है। अब आता है लास्ट में कॉनकेव पॉलीगॉन, है ना, कॉनकेव पॉलीगॉन जो कि फर्स्ट होगा। क्यों होगा अभी हमने देख लिया। जिसमें कॉनकेव किसे कहते हैं? जिसका इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो वो कॉनकेव कहलाता है। तो ये कॉनकेव पॉलीगॉन हुआ। दूसरा एक और डेफिनेशन दी थी, जिसका डायगोनल अगर बाहर निकल जाता है, तो इसका ये वाला डायगोनल देखते हैं। डायगोनल किसे कहते हैं? कि यानी जो यानी नॉन कंजुगेटिव, यानी इस जो पॉइंट्स, एक पॉइंट को छोड़ के, यानी तीसरे नंबर वाला, तो ये तीसरे नंबर वाले दोनों पॉइंट है ना, नॉन कंजुगेटिव, है ना, तो ये डायगोनल हुआ। इसका डायगोनल ऐसे होगा। वो क्या डायगोनल की मैं और बाद में डिटेल बताऊंगा आपको। अभी आप समझ गए ना। तो याद, इसकी दो डेफिनेशन है, एक तो 180 डिग्री से बड़ा है और डायगोनल बाहर निकल गया, इसलिए ये क्या है बच्चों? कॉनकेव पॉलीगॉन हुआ। क्या हुआ बच्चों? ये कॉनकेव पॉलीगॉन। तो यहाँ पर आपका अब लास्ट में फाइनली हमने आंसर लिख दिए इनके। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों ये क्वेश्चन कैसे करना था। फर्स्ट में जो सिंपल कर्व थे वही आपके सिंपल क्लोज कर्व भी है। प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा है कि ये सिंपल कर्व में कौन से आ रहे हैं? फर्स्ट आ रहा है आपका, सेकेंड आ रहा है, फिफ्थ आ रहा है, सिक्स आ रहा है और सेवन, और ये सिंपल क्लोज कर्व में भी आ रहे हैं। और पॉलीगॉन्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट से एक तो सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए। तो ये सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, और ये दोनों लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, तो ये पॉलीगॉन में आएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कन्फ्यूज़न है, कुछ बुक्स में और कुछ आपके यूट्यूब पर वीडियो में भी यहाँ पर ये इसको भी आपको पॉलीगॉन दिखाया गया है ना, इसको कॉनकेव पॉलीगॉन, जबकि ये ना तो सिंपल कर्व है, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहा था, सिंपल कर्व नहीं है, तो सिंपल क्लोज कर्व नहीं हुआ। सिंपल क्लोज कर्व नहीं हुआ तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। इसके लिए आप है ना एनसीईआरटी की बुक देख सकते हैं और आपको उसमें डिटेल मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एक दूसरे से देखकर हम इसमें बहुत सारी बुक्स में इस फोर्थ वाले को भी क्या बता दिया है? पॉलीगॉन, जबकि यह न तो सिंपल क्लोज कर्व है, न सिंपल कर्व है, न पॉलीगॉन है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इसको इंक्लूड पॉलीगॉन में इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चों। पॉलीगॉन आपको मैंने ऊपर बताया है ना, दो ही पॉलीगॉन है जो लाइन सेगमेंट से बने हो और ये सिंपल क्लोज कर्व है, इसलिए पॉलीगॉन आपका आंसर आएगा पॉलीगॉन में फर्स्ट और सेकंड। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स में आपका सेकंड आ रहा है और कॉनकेव में फर्स्ट आएगा। फोर्थ वाला तो पॉलीगॉन है ही नहीं, ठीक है, तो फोर्थ वाले को हम इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, कुछ बुक्स में आपको इसको दिखाया गया, लेकिन इसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक को देख लीजिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि पॉलीगॉन की जो डेफिनेशन है वो है सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, और ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, इसलिए फोर्थ वाले को हम इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू।